Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. Today we will discuss understanding quadrilaterals. This is chapter 3 of NCERT 8th class book. If you want to check what we have discussed, you can simply check by clicking the I button. Now let's see understanding quadrilaterals. क्वाड्रिलेटरल्स करने से पहले आपको कुछ एक टर्म्स में आपको बताती हूँ. जैसे ये आप जानते हैं कि ये आपके पास एक पॉइंट है. अगर एक और पॉइंट मैं इसके साथ लगा देती हूँ ऐसे और लगाती रहती हूँ तो ये आपके पास आप देखेंगे ये आपके पास एक कर्व आ जाती है. अब क्या होता है, जैसे ही हम कर्व का नाम लेते हैं तो आप सभी के माइंड में आता है कि कर्व तो ऐसे होती है, तो ये कैसे कर्व है. नहीं बच्चे, ये भी क्या है, ये भी एक कर्व है. ठीक है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है. कर्व मीन्स अगर आप फ्रीली पेन या पेंसिल से ऐसे मूव करते गए, ठीक है, और आपने इसको अगर ज्वाइन कर दिया तब भी ये कर्व है. अगर आपने इसको ऐसे ओपन छोड़ दिया तब भी ये कर्व है. अगर आपने इसको ऐसे बनाया तब भी ये कर्व है. अगर आपने इसको ऐसे बनाया तब भी ये एक कर्व है. लेकिन आगे जाके हम इनके स्पेशल नेम देंगे कि इनको हम क्या क्या बोलते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा. अब देखिए कर्व है जो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं. ओपन कर्व क्या होता है? अ कर्व विच डज नॉट कट इटसेल्फ इज कॉल्ड एन ओपन कर्व. क्या मीनिंग हुआ इसका कि जैसे मैंने ये ऐसे बना के छोड़ दिया तो ये आपके पास कर्व है, लेकिन ये कैसी है, ओपन है, जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक दूसरे को मीट नहीं कर रहे हैं. अब इसमें देखिए क्लोज्ड कर्व. क्लोज्ड कर्व में क्या होगा, इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक दूसरे को कट करेंगे. ये आपका क्या हो गया, क्लोज्ड कर्व. ठीक है, अब क्लोज्ड कर्व के बाद आपके पास नेक्स्ट आता है पॉलीगन, पॉलीगन्स. ठीक है, अब देखिए पॉलीगन्स क्या है. पॉलीगन्स भी कर्व है. एक कर्व कैसी है, क्लोज्ड कर्व है. पॉलीगन मीन्स अ क्लोज्ड फिगर विच इज मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट्स. जो पॉलीगन्स होते हैं उसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट्स होंगे. अब देखिए लाइन सेगमेंट आपको पता होना चाहिए. ये आपके पास एक लाइन है, ये रे है. अगर हम एक लाइन का कुछ पार्ट लेते हैं, मीन्स आपने ये बोला कि ये वाली एक पार्ट है इस लाइन का, जिसको आपने बोला ए बी, जिसमें ए स्टार्टिंग पॉइंट है एंड बी एंडिंग पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट हो गया. सेम पॉलीगन्स में क्या होता है, ये एक क्लोज्ड कर्व होगी जो कि लाइन सेगमेंट से फॉर्म्ड होगी. अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके एंड पॉइंट मीट करेंगे. ठीक है, इसके एंड पॉइंट एक दूसरे को मीट करेंगे. मीट करेंगे कैसे, जैसे आपने ये बना दिया तो ये एंड पॉइंट आपने ये इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ये मीट कर रहा है. अब पॉलीगन को आप करते हो डिवाइड 4 टाइप्स में. आगे अब हम देखेंगे कि पॉलीगन्स कितने टाइप के हैं. नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलीगन: रेगुलर, इरेगुलर, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर मीन्स, इसमें आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से इसको याद भी रखेंगे कि जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसमें साइड्स सारी इक्वल होती है. ऑल साइड्स आर इक्वल. एंड सेकेंड इज ऑल एंगल्स आर इक्वल. मीन्स a polygon which have all sides and angles equal are known as regular polygons. अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम पहले. रेगुलर पॉलीगन में जैसे आपने स्क्वायर लिया, स्क्वायर में all angles are of 90 degree and all sides are equal, so this is a regular polygon. नेक्स्ट इरेगुलर में जिसमें साइड और ये साइड और एंगल इक्वल नहीं होते हैं. जैसे आपने ये लिया, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इसमें साइड्स इक्वल नहीं है और एंगल भी इक्वल नहीं है, तो ये इरेगुलर पॉलीगन है. नेक्स्ट
कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब ये मत बोलना कि मैम ये पॉलीगन नहीं है, पॉलीगन मीन्स जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होता है, तो ये लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं ना, तो ये पॉलीगन है, लेकिन इसको आगे जाके हमने नाम क्या दिया, ट्रायंगल। देन कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में क्या होता है, अब देखिए इसको एग्जांपल से देखिए कि बाई चांस आपने ये मान लो ये फिगर ली है, तो ये आपके पास कॉन्वेक्स है, मीन्स इसमें जो ये देखिए आप लेंस वाले चैप्टर में करते हैं साइंस में, उसमें क्या होता है कि जो इसकी सरफेस है ये बाहर की साइड ऐसे उभरी हुई होती है, ठीक है, तो उसको आप कॉन्वेक्स बोलते हैं। लेकिन इसमें आप क्या देखेंगे कि इसमें जो ये एंगल है, जितने भी एंगल है, ये एंगल लेस देन 180 रहेंगे, लेस देन 180 रहेंगे एंगल। और कॉन्वेक्स के अंदर अगर आप कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद जो आपके पास लाइन सेगमेंट आई है वो विद इन द फिगर लाई करेगी, इन द इंटीरियर ऑफ द फिगर लाई करेगा, इंटीरियर यानी अंदर। जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट ये लिया, ठीक है, फिर मैंने एक पॉइंट ये लिया, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो जो ये आपके पास लाइन सेगमेंट आया है ये इस फिगर के अंदर ही लाई कर रहा है। तो इस टाइप से अगर आपको फिगर मिलती है तो उसको आप कॉन्वेक्स बोलते हो। क्या बोलोगे, अ पॉलीगन इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स inside it lies completely inside the polygon and it makes less than 180 degree angle। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, वो आप याद रखेंगे कि जो लाइन सेगमेंट है, जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होंगे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद वो विद इन पॉलीगन लाई करेंगे। और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है कि जो एंगल है, एंगल वो लेस देन होंगे 180 डिग्री, ठीक है। अगर आप इसकी बात करते हो नेक्स्ट कॉनकेव की, तो कॉनकेव में ये क्या होगा, कॉनकेव में इसका अपोजिट हो जाएगा। एंगल क्या होगा इसमें, जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन 180 होंगे। जो फिगर का एंगल होगा, एक एंगल ऐसा होगा जो 180 से ग्रेटर होगा। और दूसरा आप क्या बोलोगे कि जब आप फिगर के अंदर किसी पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो जो लाइन सेगमेंट फॉर्म करेगी वो आउटसाइड द फिगर लाई करेगी। अब इसके लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा। वैसे आप सोचते हो कि पता नहीं क्या बोल रहे हो, तो इसमें देखिए बाई चांस मैंने ये वाली फिगर ली है, देखिए, और साइंस की लैंग्वेज में अगर देखते हैं तो इसमें जो ये वाला पार्ट है ये अंदर की साइड है, केव की तरह ये ऐसे फॉर्म हो रहा है, तो ये कॉनकेव हो गया। अब इसके एग्जाम्पल में मैंने जो आपको बताया था कि जो आप पॉइंट लेते हो, मान लो आपने एक पॉइंट ये लिया, यहाँ एक पॉइंट ये लिया, अगर आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना चाहते हो, देखिए मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद अब जो ये आपके पास लाइन सेगमेंट है वो एक्सटीरियर में लाई कर रही है। ये एक्सटीरियर है ना, ये तो इंटीरियर हो गया ये सारा, और ये एक्सटीरियर है, तो जो ये लाइन सेगमेंट है ये एक्सटीरियर में लाई करती है, तो उसको आप क्या बोलते हो, कॉनकेव पॉलीगन। नेक्स्ट देखिए, अगर आप 2 रे लेते हैं, रे क्या होती है, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट आपको नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है। जैसे सन रेज होती है, ओरिजिन का है सन है, उसके बाद ये कहाँ जा रही है नहीं पता, तो ये इनको आप क्या बोलते हो, रे। लाइन सेगमेंट मैंने आपको अभी बताया था, पार्ट ऑफ अ लाइन, और लाइन क्या होती है जिसमें ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट होता है। जैसे आप अपनी नोटबुक की लाइन देखते हैं, नोटबुक की लाइन कहाँ से आ रही है नहीं पता, कहाँ पे खत्म हुई है नहीं पता, लेकिन जो आपकी विद इन नोटबुक जो लाइन्स है वो लाइन्स क्या है, लाइन सेगमेंट है। अब इसमें देखिए, अगर आप 2 रेज को ज्वाइन करते हैं, कैसे, अगर आपने 2 रेज को ज्वाइन किया विद स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आप ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये आपके पास क्या फॉर्म होता है, एंगल। इसको आप क्या बोलते हो, एंगल। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज नोन एज वर्टेक्स, इसको आप वर्टेक्स बोलते हो, ठीक है। ये अगर ऐसे ये जब एंगल फॉर्म हो गया तो इसको आप क्या बोलोगे, साइड
ये भी साइड, वैसे ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज, ये वर्टेक्स हो गया। अगर आपके पास किसी फिगर में मोर देन वन वर्टेक्स होता है तो जो वर्टेक्स है उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगी, वर्टिसेस। एक से ज्यादा अगर वर्टेक्स है तो उसको आप क्या बोलोगे, वर्टिसेस। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टर्म है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड क्या होगी, जिसमें एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, या फिर आप बोलो जिसमें कॉमन वर्टेक्स होता है। जैसे ये कॉमन वर्टेक्स है, ये साइड और ये साइड, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड है। ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट साइड है, यानी एक दूसरे के, एडजेसेंट क्या होता है, अगल बगल। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल में है। अब देखिए एक और मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे ये मैंने ड्रॉ किया, ये वाली और ये ए बी सी, ए और जो बी है ये एडजेसेंट साइड है। ठीक है, अगर आप देखते हो ए और सी को, ए और सी को अगर देखते हो तो ये दोनों एडजेसेंट कैसे में होगी, ये इधर की साइड से एडजेसेंट होगी, ये ऐसे नहीं होगी कि ये और ये, अगर ये बीच में आ रहा है तो ऐसे में ये एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, समझ आया। एडजेसेंट में क्या होता है कि कॉमन वर्टेक्स होगा, ये उसके बीच में ये नहीं होना चाहिए, कॉमन ये रे नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास वर्टेक्स आ गया। अब एडजेसेंट वर्टिसेस देखते हैं। एडजेसेंट वर्टिसेस कैसे होंगे, वर्टिसेस, अब ये देखिए ये वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स, ये दोनों वर्टिसेस है। ये दोनों वर्टिसेस कैसे हैं, एडजेसेंट है, एक दूसरे के साथ साथ में है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री मतलब होता है फोर एंड लेटरल मीन्स होती है साइड्स। अ क्लोज्ड कर्व बोल दो या अ क्लोज्ड फिगर विच हैव फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ये आपके पास एग्जाम्पल है, दिस इज अ रेक्टेंगल, so rectangle is also a quadrilateral because it have four sides and four angles। तो quadrilateral भूलना नहीं है आपको। quadrilateral means कोई भी क्लोज्ड फिगर हो जिसके फोर साइड्स हो वो क्वाड्रिलेटरल होगा। रेक्टेंगल, स्क्वायर, आगे अब इसमें देखोगे पैरेललोग्राम है, बहुत सारे हैं। अब बात करते हैं हम डायगनल्स की। देखिए डायगनल क्या होते हैं, डायगनल होते हैं अगर आप ऑल्टरनेट वर्टिसेस को या अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हो। क्या बोला मैंने, ऑल्टरनेट वर्टिसेस और अपोजिट वर्टिसेस। अपोजिट वर्टिसेस, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो तो आपके पास डायगोनल्स आते हैं। अब वो देखिए कैसे, ये आपके पास एक फिगर है, इसमें वन ए बी सी डी, देयर आर फोर वर्टिसेस। अगर हम अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, इसमें आपकी मर्जी है, दोनों इसके अंदर आएगी। जैसे ए के अपोजिट क्या होगा, सी, तो ये आपके पास क्या आ गया, डायगोनल। बी के अपोजिट में डी, तो ये क्या आ गया, डायगोनल। अब ये तो एक सिंपल बात है, अब इसके लिए देखते हैं हम। ये है आपके पास, अब इसमें देखिए वर्टिसेस, आप कैसे देखेंगे, अपोजिट वर्टिसेस देखिए, ये हो गया अपोजिट, ये इसके अपोजिट हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरा मैंने लिखा था ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मीन्स एक छोड़ के एक के बाद एक। जैसे आपने ये लिया ए बी सी डी ई, अब इसमें आपने ए को लिया, बी को छोड़ दिया, सी को ज्वाइन किया, तो बन गया ना ये डायगोनल। ऐसे भी ले सकते हो। फिर आपने बी को लिया, सी को छोड़ दिया, डी लिया, तो एक आपके पास ये डायगोनल आ गया। फिर आपने सी को लिया, डी को छोड़ दिया, ई आया आपके पास, तो इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, फिर आपने डी को लिया, ई को छोड़ दिया, ए को लिया, तो इसको ज्वाइन कर दिया। ये आपके पास सारे क्या आ गए, डायगोनल्स आ गए। तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे, ऑल्टरनेट वर्टिसेस और अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने के बाद आपको डायगोनल मिलता है। अब हम देखेंगे
कि डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि इस चैप्टर में आपके पास ये आएगा कि फाइंड हाउ मेनी डायगोनल्स अ फिगर विल फॉर्म, उसके बाद आपको नेम दे देंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स ये फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाय 2। ये आपके पास फॉर्मूला है जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अब इसको देखिए, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, इसमें आप पहले चेक करिए कितनी साइड्स है, 4 साइड्स है। सो n की वैल्यू कितनी होगी, 4। नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू वैल्यू 4 है n की, 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 2। इसको देखिए 4 एज इट इज, पहले इसको सोल्व करेंगे। 4 माइनस 3 1 बाय 2 को आपने ये कैंसिल किया, 2 ज़ा 4। आपके पास कितने डायगोनल्स आए, 2। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, कोई भी एग्जाम देंगे, तो उस टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट आपको बोला जाएगा फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स, और उस टाइम तक आप ये फॉर्मूला भूल चुके होंगे। तो इसको आप प्लीज ध्यान रखिए कि ये वाला फॉर्मूला है और ये यूज होगा। अब इसका एक बार वैसे भी देख लेते हैं। आपने यहां से स्टार्ट किया, अपोजिट वर्टिसेस को या तो ऐसे ज्वाइन कर दो तो इजीली हो गए। क्या कोई और बन रहा है इसमें, नहीं बन रहा ना। तो कितने डायगोनल हो गए, 2 डायगोनल्स। और यहां से भी आपके पास आंसर क्या आया, 2 डायगोनल्स। अब एक बार हम ट्राइंगल के लिए देखते हैं। ट्राइंगल के लिए जैसे क्लोज्ड फिगर अगर आप देखते हो लाइन सेगमेंट, तो 1 लाइन सेगमेंट से तो आपके पास कोई नहीं बनेगी, 2 से आपके पास एंगल बनता है लेकिन ये क्लोज नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 3 साइड से क्या बनता है आपके पास, ट्राइंगल। ट्राइंगल के अगर आप डायगोनल की बात करते हो तो सोच के देखिए आप किसको ज्वाइन करोगे, अपोजिट वर्टेक्स को करना होता है ना। तो ये तो ऑलरेडी है, ये इसके साथ है, किसको ज्वाइन करोगे, तो इसमें डायगोनल होते ही नहीं है, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर डायगोनल नहीं होते हैं। अब इसका फॉर्मूले से देखते हैं हम। फॉर्मूला आपने किया, n की वैल्यू कितनी है, 3, नंबर ऑफ साइड्स 3 माइनस 2 फॉर्मूले का डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू, सॉरी ये 2 नहीं है, यहाँ पे 3 था, 3 माइनस 3 0 बाय 2। अब ये क्या आ गया, 0 बाय 2। 0 बाय 2 अगर आप कर दो तो आपके पास क्या आएगा, 0। तो डायगोनल क्या आ गया, 0। नाउ नेक्स्ट देखिए, अगर ट्राइंगल के अंदर की हम ये बात करते हैं, ये तो ये आपके पास क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं, इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए इंटीरियर और एक्सटीरियर, इन यानी अंदर का, एक्सटीरियर यानी बाहर वाला। अब इसके लिए आप बात करेंगे एंगल की, कि इंटीरियर एंगल क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। तो इसके लिए देखिए इंटीरियर एंगल, जैसे आपने ये ड्रॉ किया, इंटीरियर एंगल कौन सा, ये वाला इंटीरियर, ये भी और ये ए बी सी। सो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। अब देखिए एंगल को या तो आप 3 पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं, ये आप यहां पे मिस्टेक करते हैं। अगर आपको बोला जाए कि एंगल को बताइए कि ये एंगल 1 है, इसका नाम क्या होगा, तो आप लोग क्या करते हैं, अगर एंगल ए लिखते हैं, चलो ठीक है, ये ठीक है। अगर आपको प्रॉपर बोला जाए कि 3 पॉइंट फॉर्म में लिखिए, तो 3 पॉइंट फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे इसको, जो आपको बोला गया है वो हमेशा आपको मिडल में लिखना होता है। चाहे आप यहां से स्टार्ट करिए, चाहे आप यहां से स्टार्ट करिए, बीच में ए आएगा। ये नहीं कि आपने ए से स्टार्ट कर दिया, ए सी बी लिख दिया, तो वो ये वाला एंगल होगा। तो एंगल ए को आप और क्या लिख सकते हो, एंगल सी ए बी, ए बीच में आना चाहिए मिडल में। या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हो, एंगल बी ए सी, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये आपके इंटीरियर एंगल थे। अब हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, अब देखिए ये
एक्सटीरियर एंगल हो गया, इधर हमने ये किया तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, फिर हमने इसको एक्सटेंड किया तो ये एक्सटीरियर एंगल। अब इसमें ये नहीं है कि कोई भी आपने उठा के कर दिया, इसके लिए एक प्रॉपर तरीका होता है कि एक्सटीरियर एंगल को आप कैसे शो करेंगे कि कौन सा एक्सटीरियर एंगल होगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ ट्रायंगल में कि एक्सटीरियर एंगल कैसे। आपने लेट नेम दिया ABC, ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट करिए, आपकी मर्जी है, कहीं से भी करेंगे आप स्टार्ट। इसमें मान लो आपने A से स्टार्ट किया है, अगर आप A से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, B आ रहा है, तो आप B को एक्सटेंड करिए, ठीक है, B को एक्सटेंड करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या आया, B आया। अब आप C को, ये वाली जो लाइन जा रही है ना, ये वाली लाइन आप आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। फिर आपने देखिए C वाली लाइन देखी, C से A वाली, तो जो C से A वाली लाइन आ रही है इसको आप एक्सटेंड करेंगे, ये ऐसे एक्सटेंड होगी। अब ये आपके पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल आ गए। कौन से एंगल, एक्सटीरियर, ये वाला एंगल, इधर ये और इधर ये एंगल आपके पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल। अब इसमें आप लोगों को इससे पहले हो सकता है नहीं पता हो, और जिसको पता है उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि आप नॉर्मली क्या करते हैं, ये जैसे आपने लिया, इसमें ये वाला आपने एक्सटेंड कर दिया, इधर आपने ये वाला कर दिया, इसको आप एक्सटीरियर बोल रहे हो, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। ये आपको एक ही डायरेक्शन में लेना है, चाहे आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लो, चाहे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लो, आपको इसी तरह से एक्सटेंड करना है। जो भी आपके पास लाइन सेगमेंट है, आपने A से स्टार्ट किया, B पे गए हो, तो जो B वाली है AB, ये वाली जो लाइन है, ये वाली आपको एक्सटेंड करनी है, ये नहीं कि इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये तरीका होता है एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करने के लिए। अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये आप याद रखेंगे, सम ऑफ all exterior angle is always $360। ये आप याद रखेंगे। और ये 360 किस लिए होता है, देखिए अगर आप इन एंगल को अगर ज्वाइन करके देखते हो ना, तो ये एक्चुअल में क्या बना, ये एक पॉइंट है, पॉइंट के राउंड ऑफ ये ऐसे बन गया, तो ये एक्सटीरियर एंगल यानी एक पॉइंट के राउंड ऑफ एंगल का सम कितना होता है, 360। तो इसीलिए ये फिक्स है कि जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो हमेशा 360 रहेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर अगर आपको क्लियर हो गया हो तो अब हम इंटीरियर की करेंगे। इंटीरियर एंगल के लिए आपके पास फॉर्मूला है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, इंटीरियर एंगल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। और नॉर्मली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करिए, एक्सटीरियर करिए, और आप लोग फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आपके पास है n-2 इंटू 180। अब आप इसको देख सकते हैं कि आपको पहले बताया गया था एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल, दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। उसको आप यहां से देख सकते हैं, यहाँ पे n क्या है, यहाँ सेम वही नंबर ऑफ साइड्स, n की वैल्यू पुट करिए ट्राइंगल के लिए, 3-2 इंटू 180, दैट इज 1 इंटू 180, और कितना आता है सम, 180। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। अब हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल के लिए। क्वाड्रिलेटरल जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वाड्रिलेटरल मीन्स अ क्लोज्ड फिगर विच हैव 4 angles and 4 sides. Quadri means 4 and lateral means sides. Quadrilateral 4 sides इसमें होगी। अब इसके लिए हम देखते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी क्वाड्रिलेटरल के लिए। So we will put value of n in our formula, that is n-1 into 180, 3-2, sorry, वैल्यू ऑफ n क्या है अब आपके पास क्वाड्रिलेटरल के लिए, 4-2 इंटू 180, दैट इज 2 इंटू 180, ठीक है। ये आपके पास कितना आया, 360। ऐसे ही आप किसी के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
कोई भी हो चाहे आपके पास। अब एक बार हम देखते हैं कि जो आपके पास फिगर है उसको हम क्या क्या नेम देते हैं। अब हम देखेंगे, सिर्फ 10 तक देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। कि अगर एक क्लोज फिगर है और उसके अंदर मान लो 3 साइड से हम देखते हैं, अगर 2 साइड हो तो एंगल फॉर्म होता है, 1 से तो कुछ होता ही नहीं है। 3 होता है तो उसको आप क्या बोलते हो, क्लोज्ड फिगर। जिसमें 3 साइड्स हो उसको आप क्या बोलते हो, ट्राइंगल। अगर 4 साइड हो तो आप उसको क्या बोलते हो, क्वाड्रिलेटरल, जो कि आप अभी पढ़ रहे हैं। उसके बाद 5 साइड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। 6 साइड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन। 7 साइड होती है तो उसको हम हेप्टागन। अब ये चीज थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि कुछ बुक्स में सेप्टागन भी लिखा गया है इसको, लेकिन एनसीईआरटी में अगर आप चेक करेंगे तो उसमें हेप्टागन है ये। ठीक है, तो वो आप कंफर्म कर लेना प्लीज। 8 के लिए ओक्टागन। 9 के लिए, अगर 9 साइड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोनागन। नोनागन। एंड 10 के लिए डेकागन। यहां तक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देंगे, एग्जाम दे ना दे लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमने पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया है चैप्टर 3 का। एक्सरसाइज 1 एंड 2 ये दोनों हमने कवर कर लिए। बाकी मैं लेके आऊंगी सॉल्यूशन भी इनके। ठीक है, थैंक यू so much for watching my video and have a great day.